नाज़रीन किराम, सामीन किराम, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्रल हसन वजबत लहुल जन्नह, मन ज़ारा क़ब्रल हुसैन वजबत लहुल जन्नह। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज यहाँ पे 15 रजबुल मुरज्जब यौम शहादत अक़ील बनी हाशिम साबिरा मुजाहिदा बासिला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम मुबारक से बराह रास्त ये उर्दू ज़ुबान में रिलीज़ किया जा रहा है। और हम सबसे पहले अपने आखिरी वाली वारिस की खिदमत आलिया में सैयदा ज़ैनब की शहादत के अलमनाक और दर्दनाक मौके पे हम ताज़ियत पेश करते हैं और तमाम मोमिन मोमिनात की खिदमत में तहे दिल से ताज़ियत पेश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि जिसने भी इमाम हसन की ज़ियारत की उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, जिसने भी इमाम हुसैन की ज़ियारत की उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। तो जो हसनैन की ज़ियारत का सवाब है वही ज़ैनबैन की भी ज़ियारत का सवाब है। ज़ैनबैन से मुराद ज़ैनब कुबरा बीबी ज़ैनब, ज़ैनब सग़रा बीबी उम्मे कुलसूम। जैसा कि आप जानते हैं कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरबार यजीद में यजीद के रूबरू ये जुमला इरशाद फरमाया था, क़ालत ज़ैनब बिन्ते अली फ़वल्लाहि या यजीद मलून ला तमहु ज़िक्रना वला तुमीतो वहियना। कसम खुदा की है यजीद मलून, तू हमारे ज़िक्र को नहीं मिटा सकता, ना हमारी वही को मिटा सकता है। हमारी वही कहने का हक सिर्फ उसी को है जो फ़र्ज़ंदे रसूल हो या बिन्ते रसूल हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज 15 रजबुल मुरज्जब को दूर दराज से ज़ायरीन, इराक़ से करबला, इराक़ के अंदर जितने शहर हैं, करबला मुअल्ला, नजफ़ अशरफ, बसरा वगैरह, हिल्ला, हर जगह से, बहरैन से, सऊदीया से, कुवैत से, दुबई से, ईरान से, पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत ज़्यादा ज़ायरीन यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। और माशाअल्लाह एक जम गफ़ीर ज़ायरीन का यहाँ के हालात बेहतरीन माशाअल्लाह हैं और बकिया सब ठीक है। ये जो सैयदा ज़ैनब की सवाने हयात के बारे में इन्होंने हमसे कहा है कि मुख्तसर अंदाज में बयान करें। सैयदा ज़ैनब की जो भी हालात और वाक़यात हैं किसी शियाने अली से मख्फी नहीं हैं। जो मर्तबा, जो रुतबा हसनैन अलैहिस्सलाम का है वही ये भी आगोश ज़हरा की परवरदा, वो भी आगोश ज़हरा की परवरदा, वो भी लख्ते दिले मुर्तज़ा, ये भी लख्ते दिले मुर्तज़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अक़ील बनी हाशिम, जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने बीबी ज़ैनब को दी कायनात में किसी को नहीं दी, न किसी औलिया को दी, न किसी खासाने खुदा को दी। वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या थी? आज देखिए सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का जो मकाम और जो रुतबा है, चौथे इमाम की नज़र में, मौलाए कायनात की नज़र में, रसूल खुदा की नज़र में हम और आप नहीं बयान कर सकते। सैयदा ज़ैनब की फ़ज़ीलत इमाम बयान करेंगे, सैयदा ज़ैनब की फ़ज़ीलत रसूलुल्लाह बयान करेंगे, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की फ़ज़ीलत कुरान खुदा बयान करेगा। हम और आपके अंदर इतनी ताकत और जुरात, वो अल्फाज नहीं हैं जो सैयदा ज़ैनब के हम फ़ज़ाइल बयान कर सकें। मगर ये तमाम तारीख़ अंबिया व मुरसलीन पढ़ करके ये मैं जुमला कहने पे वो हूँ कि जो ज़िम्मेदारी अल्लाह ने बीबी ज़ैनब को दी कायनात में, न किसी औलिया को दी, न किसी खासाने खुदा को दी। वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी क्या थी? वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये थी हिफाजत हुज्जत खुदा। छठे इमाम फरमाते हैं कि अगर ये कायनात, अगर ये दुनिया हुज्जत खुदा से खाली एक लहजे के लिए भी हो जाए तो ये पूरी कायनात ख़त्म हो जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, अपने अहलो अयाल के साथ धंस जाए, बर्बाद हो जाए। तो अज़ीज़ों, पता चला पूरी कायनात की हिफाजत अगर कोई करता है तो उसे हुज्जत खुदा कहते हैं।
पूरी कायनात की हिफाजत करने वाले को हुज्जत खुदा कहते हैं, हुज्जत खुदा की हिफाजत करने वाले को सैयदा ज़ैनब कहते हैं। और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दो इमामों को बातिल के दरबार से बचा करके मदीने पहुंचा दिया। नस्ल इमामत पे अगर किसी का एहसान है तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का है। अल्लाह सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल अगर कोई बयान कर सकता है तो वो मासूमीन की ज़ुबान है। हमारे चौथे इमाम बीबी ज़ैनब के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि हमारी फूफी ज़ैनब ऐसी आलिमा हैं जिनको किसी ने पढ़ाया नहीं है, और ऐसी आबिदा हैं जिनकी नमाज शब भी हालत असीरी में क़ज़ा नहीं हुई। और चौथे इमाम जब भी खिदमत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में आते थे तो इस तरीके से बैठते थे जैसे एक नमाजी हालत तशहुद में बैठता है। अल्लाह अकबर, ये सैयदा ज़ैनब का मकाम है, इसको कौन दर्क कर सकता है। मासूम इमाम, जबकि मैंने कहा था कि जो जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुज्जत खुदा की हिफाजत, हुज्जत खुदा की हिफाजत जो सैयदा ज़ैनब ने निभाई है। आज देखिए पूरी दुनिया के गोशे गोशे में जो इस्लाम फैला हुआ है, मुसलमान पाए जाते हैं, वो करबला की वजह से है, मगर जो आज करबला बाकी है वो सैयदा ज़ैनब की वजह से है। सैयदा ज़ैनब का एहसान है नस्ल इमामत के ऊपर भी। और दूसरी बात यह है, ये तो देखिए दो इमामों की परवरिश भी की है। चौथे इमाम की भी परवरिश सैयदा ज़ैनब ने की है और पाँचवें इमाम की भी परवरिश की है। परवरिश सिर्फ की नहीं है बल्कि उनको बाहिफाजत बचा करके मदीने पहुंचा दिया। और मदीने जब पहुंचा दिया तो अल्लाह ने उनको जो सबसे बड़ा सिला ये दिया कि जो ख़ुसूसियत सैयदा ज़ैनब के अंदर पाई जाती है बहुत कम लोगों के अंदर पाई जाती है। और आज बड़े बड़े खुतबा ये जुमला कहते हैं कि ज़हरा के बाद तो सानिया ज़हरा कोई बना, मगर सानिया ज़हरा के बाद कोई सानिया ज़ैनब ना बन सका। ये फ़जीलत सैयदा ज़ैनब और चौथे इमाम की नज़र में और हमारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र में सैयदा ज़ैनब का मकाम क्या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब रुख़सत आखिर के लिए मैदान करबला में आए हैं तो एक ही जुमला फरमाया था, अहे बहन ज़ैनब, अपने भाई हुसैन को नमाज शब की दुआओं में फरामोश ना करना और मेरी बेटी सकीना का ख्याल रखना। अज़दारान इमाम मज़लूम करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब भी खिदमत इमाम में सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आती थी तो अगर इमाम कुरान भी पढ़ते थे तो कुरान ले करके सैयदा ज़ैनब के एहतराम में खड़े हो जाते थे और एहतराम करके दुनिया वालों को बताते थे कि देखो अज़मत सैयदा ज़ैनब क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है। एक ही वक्त में कुरान नातिक भी का एहतराम कर रहा है, कुरान सामित भी एहतराम कर रहा है। सैयदा ज़ैनब की अज़मत व मंजिलत मुख्तसर जुमले में कहा जाए तो यूँ कहा जा सकता है कि नूरे विलायत का इक़्तिरान जब सदफ़े इस्मत से हुआ तो जो मोती वजूद में आया उसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। और सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया में तशरीफ़ लाई तो अल्लाह ने एक ख़ास एहतमाम रखा। मैंने अभी एक जुमला कहा था इसके पहले वाले हिस्से में कि नूरे विलायत का इक़्तिरान जब सदफ़े इस्मत से हुआ तो जो मोती वजूद में आया उसे ज़ैनब कुबरा कहते हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 5 तारीख को पैदा हुई, 5वें महीने में 5 जमादिल ऊला और 5 हिजरी और पंजतन के साए में आई हैं शहज़ादी ज़ैनब। ये बहुत बड़ा फजीलत की बात है। और पंजतन के साए में जिस तरीके से देखिए तारीख़ अंबिया व मुरसलीन पढ़िए, आपको अंदाज़ा इस बात का हो जाएगा कि हज़रत आदम के अलावा अल्लाह ने किसी भी नबी का सजदा नहीं करवाया और अली के अलावा कोई खाने काबा में नहीं पैदा हुआ। तारीख़ इमामत उठाकर देखिए तो मौलाए कायनात के अलावा कोई खाने काबा में नहीं पैदा हुआ। उसी तरीके से सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के लिए ये ख़ास एहतमाम अल्लाह ने रखा है कि 5 तारीख 5वां महीना 5 हिजरी और पंजतन के साए में आई हैं। जब रसूल खुदा दुनिया में तशरीफ़ लाए तो 14 मासूमिन में से कोई मासूम नहीं था, सबसे पहले वो मासूम थे। फिर जब मौलाए कायनात आए दुनिया में तो रसूल खुदा ने उनको आगोश रसालत में लिया। कम से कम 1 मासूम तो थे। जब जनाब सैयदा आई तो 2 मासूम थे, जब इमाम हसन आए तो 3 मासूम, जब इमाम हुसैन आए तो 4 मासूम, मगर जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आए तो 5 मासूमों की गोदियों में खेली जाने वाली शहज़ादी को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। और
जब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आई हैं, रसूल खुदा घर पे तशरीफ़ फरमा नहीं थे, हालत सफ़र में थे। जब सफ़र से वापस आए मौलाए कायनात को मुबारकबाद देने के लिए जब आए हैं, जनाब सैयदा ज़ैनब को लिया है और अपने सीने अक़दस से लगाया है, हिर्ज़ जवाद की तरह तावीज़ बन करके क़ल्ब रसालत से सैयदा ज़ैनब चिमटी रहीं। और उसके बाद एक जुमला रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया, अंते शबीहतो जद्दा खदीजा, तुम अपनी नानी खदीजा की मुशाबहत रखती हो, सूरत में भी सीरत में भी। अज़ादारों, हम सूरत तो बता सकते हैं मगर सीरत वही बता सकता है जिसके पास इल्म लदुन्नी हो, जो वहाँ से इल्म लेकर आया हो। जिस तरीके से रसूल खुदा बतलाना ये चाहते हैं कि इब्तिदाई इस्लाम में तुम्हारी नानी खदीजा ने इस्लाम की मदद की, और इस्लाम जब मिटाया जाने लगेगा, जब इस्लाम की बका का मसला आएगा, तो उस वक्त तुम सैयदा ज़ैनब अपने शरीकतुल भाई, अपने हुसैन की शरीकतुल हुसैन बन करके तुम दीन इस्लाम की हिफाजत करोगे। जिस तरीके से तुम्हारी नानी खदीजा ने दीन को पहुँचाने में मदद फरमाई थी, उसी तरीके से तुम दीन को बचाने में मदद करोगी अपने भाई हुसैन के साथ। वाक़ई कसम खुदा की अगर सैयदा ज़ैनब ना होती तो वाक़ई करबला ख़त्म हो जाता। ये तो सैयदा ज़ैनब का एहसान है कि यजीद की तमाम मीडिया पे पानी फेर दिया। अकेली सैयदा ज़ैनब ने दुनिया वालों को बताया कि हम बागी घरों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, हम ख़ानदान रसालत से ताल्लुक़ रखते हैं, हम कुरान वाले हैं, हम ही अहले बैत हैं, हम अल्लाह वाले हैं। हमने तौहीद को भी बचाया, हमने रसालत को भी बचाया। हमारे भाई ने जो शहादत पेश की है, कसम खुदा की, वो बागी नहीं था बल्कि वो सरदार जवानान जन्नत था। और सरदार जवानान जन्नत जिसकी रसूल खुदा ने ज़ुबान चूसी, जिसको रसूल खुदा ने आगोश रसालत में लिया, और बीबी ज़ैनब ने एक पूरा वाक़े करबला जिसको पूरे नश्र करने में बीबी ज़ैनब का सबसे बड़ा किरदार है। और हमारे और आपके चौथे इमाम का वाक़या करबला जिस मकसदियत के तहत रूनुमा हुआ था, उसको नश्र करने की ज़िम्मेदारी, उसको फैलाने की ज़िम्मेदारी सैयद सज्जाद के कांधों पे थी या सैयदा ज़ैनब के कांधों पे थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़र में ये हैं, और मौलाए कायनात की नज़र में हमारी शहज़ादी का मकाम। जैसे आज इतने मोमिनीन मोमिनात ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए, मैंने कहा था ना कि ज़ियारत एक इबादत है, और ज़ियारत का जो सवाब हसनैन की ज़ियारत का सवाब है, वही ज़ैनबैन की भी ज़ियारत का सवाब है। आज जैसे मोमिनीन को शौक़ है ज़ियारत के लिए आते हैं, इबादत के लिए आते हैं, वैसी बीबी ज़ैनब को भी आलम तिफली से, बचपने ही से नाना की कब्र की ज़ियारत का दिल चाहता था, तो अपने बाबा से फरमाया करती थी, बाबा मुझे नाना की कब्र पे जाना है। तो मौला अली फरमाते थे मगरिबैन की नमाज के बाद जब अंधेरा छा जाएगा, ए मेरी लाडली ज़ैनब, मैं तुमको नाना की कब्र पे लेकर चलूँगा। और इस शान के साथ बीबी ज़ैनब को मौलाए कायनात रसूलुल्लाह की कब्र पे लेकर जाते थे कि दाहिनी साइड पे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बाईं साइड पे इमाम हुसैन, ख़ुद मौला आगे आगे होते थे, बीच में सैयदा ज़ैनब होती थी। और जब कब्र नबी करीब आती थी, जो चिराग उस कब्र पे जलता था, मौलाए कायनात ख़ुद जा कर के बुझाते थे, और बुझा के फरमाते थे, बेटा हसन, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ज़ैनब की कोई परछाई भी दे सके। जिस अली को इतना एहसास था एहतराम सैयदा ज़ैनब, मगर अज़ादारों यही अली की बेटी ज़ैनब करबला से कूफा, कूफे से शाम तक बलवे आम में नंगे सर फिराई गई। मैं कहूँगा ए फलक तू टिका क्यों रहा, ए ज़मीन तेरा सीना शक क्यों न हो गया। अरे मुतवल्लियाने काबा की बहुएँ बलवे आम में नंगे सर फिराई जा रही हैं। और एक मुनादी निदा दे रहा था, ए तमाशाइयो तमाशा देखो, ये रसूल की बेटियाँ हैं, रसूलुल्लाह की नवासियाँ हैं, अली की बेटियां हैं, जिन्हें दियार बदियार फिराया जा रहा है। करबला शहज़ादी ज़ैनब का एक लक़ब है, उम्मुल मसाइब, मुसीबतों की माँ ज़ैनब। मुसीबतों की माँ क्यों कहा जाता है जनाब सैयदा ज़ैनब को? दो वजह बताई जाती है। पहली वजह यह है कि दुनिया के, कायनात के तमाम गमों ने, तमाम मुसीबतों ने एक साथ बीबी के ऊपर हमला कर दिया था। और दूसरी वजह ये बताई जाती है कि जनाब सैयदा ज़ैनब ने पंजतन की मुसीबत अपनी आँखों से देखी है। और नाना रसूल खुदा की शहादत बीबी ज़ैनब ने देखी और तड़प तड़प के रो रही थी, गिरिया कर रही थी। और अम्मा ज़हरा के ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिरते हुए सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंखों से देखा। भाई मोहसिन की शहादत सैयदा ज़ैनब ने देखा। बाबा अली मुर्तज़ा के सरे अक़दस पे ज़रबत जो लगी,
بی بی زینب دیکھ کر رو رہی تھی، بابا کا سر شگافتہ ہو گیا، مگر مولا علی نے شب 21 رمضان کو اپنے قریب بلایا، سیدانیوں کو سمجھایا، خصوصاً عقیلہ بنی ہاشم کو سینے سے لگا کر مولا کائنات تا دیر تک روتے رہے۔ رونے کے بعد بی بی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیا۔ بی بی زینب تڑپ کے پوچھتی ہیں بابا آج آپ کے پیار سے اندازہ لگتا ہے کہ آگے کے کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مولا کائنات نے رو کے فرمایا ہاں بیٹی زینب، بقائے اسلام کے لیے تمہارے ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ تو بی بی زینب تڑپ کے فرماتی ہیں بابا آپ کی بات پہ یقین تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان اس لیے نہیں ہے جس کے پاس 18 بھائی ہوں، جس کے پاس عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے جو ان بازوؤں میں رسن باندھ سکے۔ عزاداروں مگر پھر بھی 18 بھائیوں کی بہن قید ہو گئی۔ اجرکم اللہ، یہ مصیبتوں کی ماں ہے۔ بھائی حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش دیکھی، اور آخری مصیبت عزاداروں، اللہ کسی بہن کو اتنا دردناک، اتنا المناک منظر نہ دیکھا ہے جو سیدہ زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا۔ بی بی زینب نے کیا دیکھا؟ 70 قدم کے فاصلے سے شمر جیسا ملعون سینہ حسین پہ سوار ہے۔ بی بی زینب فریاد کر رہی تھی مگر ان کی فریاد کو کوئی سننے والا نہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے خود سر مبارک کو بلند کیا، آنکھوں سے اشارہ کیا، بہن زینب ابھی یہ میں زندہ ہوں، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ جیسی سیدہ زینب در خیمہ کے قریب آئی ہیں، ایک سیاہ دھیا چلنے لگی، ارض کربلا کو زلزلہ آیا، آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، ایک منادی ندا دینے لگا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے آج یوم شہادت عقیل بنی ہاشم ہے۔ ہم تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے ہم شہزادی زینب اولیاء مقام کی ان کی نیابت میں ہم زیارت پڑھیں گے اور تمام مومنین کے حق میں دعا کریں گے، پروردگار تمام لوگوں کو تمام غموں سے نجات دے۔ ہم ڈائریکٹ زری کے قریب جاتے ہیں انشاءاللہ، اور سب سے بڑی ہماری یہی دعا ہے کہ تمام جو بھی راستے بند ہیں، جو مومنین آنا چاہتے ہیں زیارت کے لیے، یہاں کے حالات بالکل نارمل ہیں، بالکل ٹھیک ہیں۔ دور دراز سے مومنین کئی لاکھ تعداد میں، عربی، فارسی، اردو اردو والے سب لوگ آئے ہوئے ہیں، پورا حرم بھرا ہے ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اذن دخول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہم سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھتے ہیں اپنی طرف سے۔ تمام ناظرین، تمام سامعین، تمام حاضرین، تمام مرحومین کی جانب سے قربتاً الی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا عقیل بنی ہاشم یا ام محمد، السلام علیک یا ام عاشورہ، السلام علیک یا بنت محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا بنت علی المرتضیٰ، السلام علیک یا بنت فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا بنت خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا اخت الحسن الشہید المسموم، السلام علیک یا اخت الحسین الشہید المظلوم، السلام علیک یا اخت ابو الفضل العباس باب الحوائج، السلام علیک، السلام علیک وعلی جدک المختار، السلام علیک وعلی درگاہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا میں تمام مومنات کے حق میں دعا گو ہیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بی بی زینب کی مصیبت کا، بی بی سکینہ کی یتیمی کا، بی بی ام کلثوم کے بدے ہوئے ہاتھوں کا، بی بی فضہ کی اسیری کا، پروردگار جو بھی بیمار ہیں انہیں صحت و کلی عنایت فرما، انہیں شفاء کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سے جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی تمام لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما، تمام زائرین کی زیارت کو قبول فرما، جو بھی بے اولاد ہیں انہیں اولاد، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود بحق سيدة زینب سلام اللہ علیہا، یا نور یا برہان یا مبین یا منیر، یا رب اکفن الشرور وآفات الدہور واسألک النجاة یوم ينفخ في الصور۔